तो चलो चल करके जश्न मनाया जाए। तो सभी पांडवों को लेकर के और भगवान वहां से कुछ दूर चले गए। मध्यम मध्यम स्वर बज रहा है, संगीत सुनाई पड़ रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, समस्त पांडव बैठे हैं और उन्हीं के मध्य में भगवान कृष्ण भी बैठे हैं। इधर माता पांचाली ने सोचा कि बालकों को दुग्ध पान करा करके और इन्हें शिविर में शयन करा दिया जाए। तो पांचों बालकों को ले जा करके दुग्ध पान करवाया और शिविर में शयन करा दिया। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में शिविर में प्रवेश करता है तो क्या देख रहा है कि 5 पांडव वैसे ही सोते हुए दिख पड़ रहे हैं। इसने कृपाण को निकाला और उन सोते हुए बालकों का सर छेदन कर दिया और उन सरों को ले जाकर के प्रसन्नचित अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने छोड़ दिए। देखो मित्र, जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया वो कार्य हमने किया है। दुर्योधन कहने लगा, मित्र लाओ हमें भीम का सर दे दो। सबसे ज्यादा दुर्योधन अगर किसी से बैर करता है तो वो भीम से। इसने मारने के लिए भीम को जहर भी दिया और समुद्र में फेंक दिया गया और उसी में वरुण का वास था। वरुण ने 10,000 हाथियों के बल का अमृत पान करा दिया, जाओ तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर, जो विष ने समाप्त करने के लिए दिया गया था वो विष ने बलदाता बन गया जीवन में। और 60,000 हाथी, 10,000 हाथियों का बल मिला। 60,000 हाथियों का बल सुग्रीव में था, बोलो जय श्री कृष्ण। और 10,000 बल भीम में था। तो भीम का सर हमें ला करके दो। जैसे भीम का सर दिया, हाथ लगाते ही वह कपोल की भांति विगड़ित हो गया, फूट गया। ये चित्कार करके रोने लगा, हे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया। ना हमने हम तो पांडवा रूपम सुसुप्ताम सुताम ममो ये हादिमंस कुले रूपम शोका मोह भयाहिता। चित्कार करके रोने लगा, अरे तुमने ये किया क्या। तुमने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। अब हमारे वंश में जल देने वाला कोई नहीं बचा। हमारा बैर पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से नहीं। इसलिए तुमने ये क्या किया। अश्वत्थामा जान गया, अरे अब तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। और उसी समय दुर्योधन को शोक मोह भयापह, इसे शोक भी हुआ और मोह भी हुआ, इसे हर्ष भी हुआ और इसे विषाद भी हुआ। अगस्त ऋषि का श्राप था। भीम ने जाने कितनी बार गदाओं का प्रयोग किया लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ है। भीम ने फल प्रयास किया लेकिन दुर्योधन समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसे वरदान था कि जब तुम्हें शोक और हर्ष दोनों एक साथ होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हर्ष से ये हुआ कि पांडव समाप्त हो गए और शोक ये हो गया कि अब तो हमारे वंश में कोई हमें जल देने वाला नहीं रहा। तो इसे शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ, वहीं ये समाप्त हो गया। अश्वत्थामा वहां से भखड़ा हुआ। जैसे ही भगा, प्रातःकालीन वेला है। इधर माता ने सोचा कि चलो बालकों को दुग्ध पान कराया जाए। तो शिविर के अंदर मैया ने प्रवेश किया तो जहां सुसुप्ता सोते हुए बालक थे वहां सिर्फ धड़ है, सर है ही नहीं। माता ने देख करके रोना प्रारंभ कर दिया। माता शिशूनाम रुदनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरुद्धा कलाकुलाक्षी तामसात्वनाहं किरीटमाली माता शिशूनां
रुदनम सुतानाम। करुण, तो मैया ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। जहां बालकों के सर होने चाहिए वहां सर है ही नहीं, धड़ ही धड़ है। और ये रोने की आवाज सुनी भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने। तो जहां गीत वाद्य संगीत हो रहा था वहां पर बंद हो गया, आनंद भंग हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो अर्जुन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्त्री रो रही है। अर्जुन ने सबको शांत कर दिया, भैया रुक जाओ। सब रुक गए, ध्यान से सुना। अर्जुन कहते हैं, मोहन ये और कोई नहीं है, ये हमारी प्रिया पांचाली है, ये द्रौपदी है। क्योंकि मैं अपनी प्रिया का रुदन अच्छी भली भांति जानता हूं, तो ये हमारी प्रिया रो रही है। भगवान वहां से भग खड़े हुए, आके शिविर में देखते हैं तो वहां धड़ है ही नहीं। अर्जुन ने देखते ही गांडीव को उठाया और प्रतिज्ञा धारण कर ली कि ये जुगुत्सुक कर्म जिसने किया है वो मेरे गांडीव से बचने वाला नहीं है। पीछे भीम खड़े हैं, भीम ने भी अपनी गदा को उठाया, वो अर्जुन के हाथ से बच जाए लेकिन मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। भगवान मौन खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, हे गोविंद रथ तैयार करो। अभी तक भगवान आदेश देते थे अर्जुन को, लेकिन आज अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं। भगवान ने कुछ पूछा नहीं और नहीं भगवान ने कुछ कहा। रथ पर बैठ गए भगवान, अर्जुन को भी बिठा लिया और रथ लेकर के भगवान चल पड़े। अब रथ पे जो आरोहण है, जो प्रधान है, उसी के अनुसार रथ चलता है। अर्थात गाड़ी हमारी हो और ड्राइवर चला रहा हो तो उस ड्राइवर को हम बताएंगे कि अमुक दिशा में चलना है या इस शहर में हमें चलना है, तो वो वैसे चलेगा। लेकिन यहां अर्जुन कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान रथ उसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं जिस दिशा से अश्वत्थामा भाग रहा था। कुछ लोगों ने कहा, महाराज आपको तो निर्देश भी नहीं दिया गया। भगवान कहने लगे, देखो भाई, कल को संसार वाले ये भी कह सकते थे कि कृष्ण जैसा सारथी और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाया, तो अर्जुन को ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात है, इसलिए इस रथ की डोरी हमारे हाथ में। तो भगवान उसी मार्ग में जा रहे हैं जिस मार्ग से अश्वत्थामा आगे दौड़ रहा था। अर्जुन को पीछे आता देखा, अश्वत्थामा ने वही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन जलने लगे। अर्जुन का सारा शरीर जल रहा है। उवाचम सन्निहासम चा बंधुना नाम नापसती, तो इनका सारा शरीर जलने लगा। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयम करह। अभी तक भगवान ने कुछ नहीं कहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयम करह, भगवान कुछ नहीं बोले। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही बोला, त्वमेको दासनातव्यम वसयर्गो प्रभु सुनृते। त्वमेको, हे प्रभु तुम्हारे सिवा दूसरा हमारा कोई नहीं है। त्वमेको, भगवान ने कहा ये अब हम पर पूर्ण न्यौछावर है। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कब दिया? जब अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़े हो गए, हे गोविंद इधर भी हमारे हैं और उधर भी हमारे हैं, तो हे मोहन बताओ मैं युद्ध करूं तो किससे करूं? क्या मैं अपनों को ही
मारता रहूं? भगवान ने कहा नहीं, ये मोह से ग्रसित है। वही भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया और उस विराट रूप को 3 लोगों ने देखा है ना? नहीं, 4 लोगों ने देखा। अर्जुन ने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा, संजय ने देखा और राजा बर्बरीक ने देखा, जिसके सर को भगवान ने काट करके वृक्ष में टांग दिया था। राजा बर्बरीक इतना बलवान था, भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर ये कौरवों के साथ खड़ा हो गया तो निमि, जितनी देर में हम एक बार निमि को आंख बंद करके और खोलते हैं, उतने ही देर में ये जाने कितनी सेना का संहार कर देगा। तो भगवान ने कहा, अरे इसको यहाँ नहीं पहुंचने देना। तो भगवान अर्ध मार्ग में ही मिल गए, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और साथ में अर्जुन भी हैं। तो भगवान कहने लगे, देखो हमने सुना है कि जो द्रोण का शिष्य अर्जुन है वो बड़ा बलवान है, बहुत अच्छा धनुर्धारी है, धनुर्धर है वो। एक बलवान के सामने दूसरे बलवान की बड़ाई हो गई। राजा बर्बरीक कहने लगा, अरे महात्मा ब्राह्मण वो कितना बलवान है? बोले वो बड़ा बलवान है। बर्बरीक कहने लगा, क्या हमसे भी बलवान है? भगवान कृष्ण कहने लगे, हमने तुम्हारी करामात ही नहीं देखे हैं ना सुने हैं। भाई उनके करामात सुने हैं और देखे हैं तो हमें मालूम है कि अर्जुन बहुत बलवान है, बड़ा अच्छा धनुर्धर है। बर्बरीक कहने लगा, आप हमारी धनुर्विद्या की कला देखेंगे? भगवान कहने लगे, हाँ, तो क्या कर सकते हो? बर्बरीक कहने लगा, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं एक ही बाण से इन सबका भेदन कर सकता हूं। भगवान बोले, सत्य है क्या? बोले, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? भाई हम माने तो कैसे माने? तो इसने जैसे ही तर्कस से बाण को निकाला और सर को धनुष पर चढ़ाया, संधान करने ही वाला है, उतने ही देर में भगवान ने एक पीपल के पत्ते को तोड़ करके और अपने पैर के नीचे दाब लिया। जैसे ही पैर के नीचे रखा और इसने सर संधान किया तो समस्त वृक्ष के पत्तों में छिद्र हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे वाह, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। वो तो अर्जुन को दिखाने वाले थे कि देखो अर्जुन, ये न सोचना कि नहीं तुम ही हो, नहीं, इस संसार में और भी हैं, बस हम यही गलती करते हैं। जहां हम सोच जाएं कि नहीं हम हैं और हमसे अच्छा या हमसे दूसरा कोई है ही नहीं अच्छा, तो बस यही गलती हो गई। तो भगवान दिखाते हैं और हमें भी भगवान रास्ते में बताया करते हैं, दिखाते रहते हैं, लेकिन हम बावरे होकर के वो ध्यान ही नहीं देते, उस पर दृष्टि ही नहीं डालते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमारा कैप्सूल है और ये ऐसा कैप्सूल है कि इसे चाहे भाव से खाओ और चाहे कुभाव से खाओ। अगर संत हमारे दरवाजे पर मांगने आए तो हमने अन्न दे दिया, धन दे दिया और प्रसन्न होकर के चले जाते हैं प्रसन्नता से, और कभी कभी खाओ आ जाए तो गुस्से में पोंछा भी फेंक दिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दोनों में संतों का प्रसाद ही मिलता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। अपने मन के पटल में तो खोल, अपने मन के पटल में तो खोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, अपने मन के पटल में तो खोल, जय जय राधा रमण
हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, देखो अर्जुन, संसार में तुम ही बलवान नहीं हो, और भी है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी मानो हमें अभिमान सताने लगे कि हमसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है, हमसे बड़ा बलवान नहीं है, तो थोड़ा सा अपने बगल में झांक करके देखना। साहब जब सड़क पे उतरते हैं ना, तो 2 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की गाड़ी दौड़ती मिलती है। तो जब पास से निकलती है तो ये लगता है नहीं महाराज, हमसे भी कोई बड़ा इस दुनिया में है। तो अगर देखना है तो दूसरों के हमेशा गुण देखो, उनके अवगुण देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके जीवन में अवगुण है और उस अवगुण को अच्छे से पाल के रख रहा है, उसका काम चल रहा है। लेकिन हो सकता है शायद वो दुर्गुण अगर आप धारण कर लो तो आपका काम बिगड़ जाए। तो अगर जीवन में लेना है तो उसके गुण ले लो, उसके दुर्गुण नहीं। और हम लोग क्या देखते हैं, दूसरों में दुर्गुण देखने लगते हैं, गुण नहीं। तो भगवान कहते हैं समदृष्टि रखो हमेशा। भाई हम लोग 2 मुआ होते हैं। 2 मुआ सांप देखा है ना आपने? 6 महीने वो एक मुख से आहार करता है और 6 महीने बाद उसका दूसरा मुख खुल जाता है। एक बंद होने लगता है और दूसरा खुल जाता है। तो उस 2 मुहे सांप की तरह हमें नहीं रहना, एक आक्षी रहना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, अब बराबरी खड़ा है। भगवान ने कहा अच्छा अभी एक पत्ता रह गया है। जैसे ही पैर हटाया उसमें भी छिद्र था। भगवान जान गए अगर ये पहुंच गया तो सब गड़बड़ है। तो उससे कहा कि देखो भाई हम ब्राह्मण हैं, आप हो क्षत्रिय, और आप हो कि दादा परदादाओं ने बड़े बड़े दान दिए हैं। तो हम भी ब्राह्मण हैं महाराज, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं और आप तो इतने बलवान हो। अरे आपसे अच्छा तो धनुर्धर इस संसार में दूसरा है ही नहीं। कोई वस्तु मांगना हो तो मक्खन पालिश तो सब करनी ही पड़ती है, जिसे चाटुकारिता कहते हैं। मानो कोई हमें अपना काम कराना हो तो लोग चाटुकारिता नहीं करते। तो भगवान ने पहले ही चाटुकारिता करना प्रारंभ कर दिया। अब चाटुकारिता प्रभाव किस पे करती है और किस पे नहीं करती। जो अभिमान से ग्रसित है उसे चाटुकारिता अपने अंग में ले लेती है, और जो व्यक्ति अभिमान से विलग है उसे चाटुकारिता अपने अंग का संग ग्रहण नहीं करवा पाती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने पहले ही बड़ी बड़ी बातें करना प्रारंभ कर दिया। इसने कहा महात्मन क्या मांगना चाहते हो? भगवान बोले अपना सर दे दो। बताओ ऐसा कोई होगा कि उससे मांगो और फिर ये कह दो आप अपना सर दे दो? ठीक कहने लगा प्रभु हमें ज्ञात हो गया, हम जान गए मेरे प्रभु जी क्या अद्भुत रूप बनाए हो। हम जान गए मेरे प्रभु जी, हम जान गए। और इस दास की परीक्षा लेने आए हो तो प्रभु हम आपको सर दे देंगे, लेकिन आप अपने पूर्ण रूप में आ जाओ। इसने अपनी कृपाण को निकाला और सर काटने ही वाला है। कहने लगा मोहन आप हो जीवन में तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है,
भगवान बोले जाओ, जो ये तुम्हारा सर हम ले रहे हैं ये एक दिन खाटू श्याम के नाम से विख्यात हो गए। ये वही खाटू श्याम बाबा हैं जो बर्बरीक का सर है। हे बलवान, जिस समय ये सर काटा तो भगवान रोए हैं कि तुम्हारी तरह बलवान दूसरा हमें मिलने वाला नहीं है। तो जाओ, आज के बाद इस सर को जब तक इस धरा पर कृष्ण का नाम रहेगा तब तक ये पूजनीय रहेगा। खाटू श्याम गए हो कभी आप सब? जाया करो। नहीं जाते हो कोई बात नहीं, नहीं मतलब जाते नहीं हो, नहीं जा पाए हो तो अपने ही घर में खाटू श्याम भगवान की मूर्ति रख लो और जो भोग लगा सकते हो, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई भोलेनाथ की सेवा करता है, कोई श्री सीताराम जी की सेवा करता है, कोई श्याम सरकार की सेवा करता है, कोई खाटू श्याम की सेवा करता है। तो आप लोग अपने घर में चित्र लेकर के भगवान का जितना पूजन हृदय से हो सकता है पूजन उतना करो जब तक हमारा हृदय प्रसन्न रहे। और अगर उसको बोझ लगने लगे तो फिर वहां से हट जाए, क्योंकि फिर आनंद समाप्त हो जाता है। उस पूजन का कोई चित्त औचित्य ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कैप्सूल खाते रहे ना। तो राजा बर्बरी को भगवान सिरोधारे चतुर्भुज रूप दिखाया बर्बरी। तो चारों लोगों ने देखा था। तो त्वमाहम, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। त्वमेको दास्यात्मानम उपवर्गो अशिष्णं प्रति। हे प्रभु, सो वही भगवान ने देखा ये पूर्णता हम पर समर्पित है तो कहा जाओ, जो तुम्हारे गुरु हैं और इसके पिता हैं उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना तो इसे सिखाया है लेकिन लौटाना नहीं सिखाया। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और उसे लौटाना अर्थात शांत करना भी आता है। तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र की पीड़ा समाप्त हो गई। इसे बांध लिया और बांध करके लेके पहुंच गए। अब बंधन में बंधा है। भगवान अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। भीम जी खड़े हैं। द्रौपदी ने जैसे ही एक ब्राह्मण को बंधन में बंधे देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लगे। भीम और अर्जुन का एक स्वर है, ये देवी इसने बहुत जुगुत्सुक कर्म किए हैं, इसलिए ये क्षमा के योग्य नहीं है, इसे मैं क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन द्रौपदी ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण पद का अधिकारी नहीं है। मुच्यताम मेष ब्राह्मणा नितराम गुरु। मुच्यताम मेष, इसे बंधन से मुक्त कर दो। और ये ब्राह्मण है, ये वध के योग्य नहीं है। मुच्यताम मेष ब्राह्मणा नितराम गुरु। उवाच चाहनस्य बंधना बदनम यति। मुच्यताम मेष, इसे बंधन से मुक्त कर दो। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हैं। अर्जुन और भीम का एक स्वर है, इसने हमारे बालकों को समाप्त किया है, इसलिए देवी इसका वध करूंगा। भीम कहते हैं मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जी कहते धन्य हो देवी, जिसके 5-5 बालकों को समाप्त कर दिया गया हो और वो माता ये कहे कि इसे बंधन से मुक्त कर दो, ये ब्राह्मण है, ये वध के योग्य नहीं है, इन्हें बंधन से मुक्त करो। ब्राह्मणा नितराम गुरु। हे पार्थ, आपने ये भी विचार नहीं किया कि जो विद्या पिताजी ने अपने पुत्र को नहीं दी वह विद्या तुम्हें दी, इसलिए ये रिश्ते से तुम्हारा गुरु भाई भी है, इसलिए मुच्यता मेष। अब सब खड़े हैं, आत्स्थामा भी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा।
जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं हमारा द्वार हमेशा खुला रहता है, जब चाहो तब हमारे यहाँ आ जाओ और आपको आश्रय मिलेगा। अर्जुन ने हाथों को जोड़ा, है प्रभु अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और अगर ब्राह्मण का वध कर दिया तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। और सबसे संसार में ब्रह्म हत्या से आज तक कोई विलग नहीं हो पाया। इंद्र को भी ब्रह्म हत्या, श्री सीताराम जी को भी ब्रह्म हत्या। रावण को मारने के बाद भगवान ने भी जाकर के और ब्रह्म भोज किया है। अपनी उस ब्रह्म हत्या से निवृत्ति पाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी ने भी यज्ञ किया है, ब्रह्म भोज किया है। तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भगवान ने कहा जब आपने पूछा ही है तो जब हमसे कोई पूछे तो हमेशा उसे अच्छी राह दिखाना, जो सत्य है उसे उसका बोध करवाना। तो भगवान ने विचार किया कि जब पूछ ही रहे हो तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आता ताई बधारण। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आता ताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले वारे महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अब इसमें हम करें क्या? ब्राह्मण भी है, आता ताई भी है। भगवान ने कहा देखो व्यक्ति ब्राह्मण क्या है, तो बोले कर्म है। ब्राह्मण कर्म है, कर्म ऊंचा होता है यानी प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है अगर उसकी प्रतिष्ठा कम कर दी जाए तो वो भी मरने के समान हो जाता है। मानो कोई यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठा हो, कोई आकर के दो बातें कह दे तो उसकी मान मर्यादा समाप्त हो गई, अर्थात तो उसका मरना है। तो इसके मस्तक से मणि निकाल लो और इसकी जो ब्रह्म वेदनी है अर्थात शिखा काट दो। इन्होंने कृपाण निकाली और मणि निकाल ली, शिखा का छेदन कर दिया। अब इसको अपमान का बुखार चढ़ गया है। इसे इतना अपमान इसको किया नहीं है जितना इसे लग रहा है। कैसे? कभी कभी हमारी पीड़ा ही हमें दुख देने लगती है, हमारी ही सोच ही। बाहर बुखार हमें आवे तो बाहर जाड़ा नहीं होता है, लेकिन हमें जाड़ा लगता है, बाहर जाड़ा नहीं। वैसे ही इतना इसका अपमान हुआ नहीं है जितना ये सोच रहा है। भगवान श्री कृष्ण चलने वाले हैं, सांत्वना दे करके एक रथ पर पैर रखा है, दूसरा रथ पर पैर रखने ही वाले हैं कि उसी समय क्या देखते हैं भगवान कि एक स्त्री रोती हुई आकर के चरणों को पकड़ लिया, हे प्रभु, और वो रुदन कर रही है। भगवान ने देखा कौन हो देवी, और ये और कोई नहीं है, उत्तरा है। जैसे ही इसका अपमान हुआ सो इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। किसके? उत्तरा के गर्भ पर। इसने कहा कि पांडवों के वंश में आज के बाद में कोई जल देने वाला, दीपक जलाने वाला नहीं रखूंगा। और उस समय उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं, जिनकी कथा है, जिन्हें श्री सुखदेव जी ने ये 18,000 श्लोकों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत का अमृत पान करवाया है, जिसे हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा मैया ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु, और ये अपने लिए नहीं मांग रही हैं, नहीं, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कहा है कि हे प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करो, नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा है कि हे प्रभु कामम दधातु मानाथम मामे गर्भो निपात्यताम। अपने लिए कुछ नहीं कहा। पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्मे
माँ में मृत्यु परस्परम पाहि पाहि महायोगी। हे प्रभु, देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्मे। हमें इस बात का भय नहीं है कि नहीं ये ब्रह्मास्त्र हमारे उदर को जला रहा है, नहीं। माँ में मृत्यु परस्परम, हमारी मृत्यु हो जाए इसका भय नहीं है। लेकिन हे प्रभु, कामम दधातु मे नाथ्यम माँ में गर्भो निपात्रताम। लेकिन हे प्रभु, जो हमारे गर्भ में जिस लाला का लालन पालन हो रहा है, अगर ये समाप्त हो गया तो ये परीक्षित जी के वंश को जागृत करने वाला कोई बचा ही नहीं। अभिमन्यु तो पहले ही समाप्त हो गए थे, जो बचे हुए 5 पुत्र थे वो भी समाप्त हो गए, जो भीम का पुत्र था वो भी समाप्त हो गया। बस पांडव वंश में परीक्षित ही बचे हैं, जो इस पांडव कुल का कुल चिराग है। तो महाराज, माँ में मृत्यु परस्परम, लेकिन माँ में तद्भयम पस्मे। लेकिन प्रभु, तद्भयम पस्मे, इसे अगर कुछ हो गया तो सारा पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए माँ में गर्भो निपात्रताम। प्रभु, आप हमारी रक्षा करो चाहे ना करो, लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा करो। बस जैसे ही कहा, उसी समय एक रूप से भगवान रथ पर बैठने जा रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में बैठ गए। बोलिए उत्तरायण भगवान की। यही भगवान का नाम एक उत्तरायण भी पड़ा है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन। तो भीष्म पितामह जी ने यही वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि हे प्रभु, जब भी हमारा जीवन समाप्त हो उस समय सूर्य उत्तरायण हो और मकर राशि में स्थित हो, क्योंकि जब सूर्य मकर का होता है तभी सूर्य उत्तरायण होता है और इससे पहले सूर्य दक्षिणायन रहता है। 6 महीने। तो यही भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। धन्य है वह उत्तरा मैया। आपने सुना होगा, कौशल्या मैया ने, देवकी मैया ने तो अपने गर्भ में भगवान कृष्ण को रखा, कौशल्या मैया ने अपने गर्भ में भगवान राम को रखा। लेकिन धन्य है वह मैया जिसके गर्भ में आज भक्त और भगवान दोनों एक साथ बैठे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। चतुर्भुजम शंख गदायुधम अपोल वस्त्रम सरसीपुरीक्षणम सहस्रवक्षा स्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा। अभी तक गर्भ में अंधकार दिख रहा था। माँ के गर्भ में जब ये जीव रहता है तो अंधकार, उसे कुछ दिखता नहीं है, और जब इस दुनिया में आता है तो बस वो दुनिया देखने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में तो अंधकार ही था और दुनिया में आते ही दुनिया का दर्शन करने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो परीक्षित जी का एक नाम यहाँ विष्णुरात भी पड़ गया। एक परीक्षित जी का नाम विष्णुरात भी है कि उस रात में भगवान विष्णु का दर्शन गर्भ में हो रहा है। अब परीक्षित जी विचार करने लगे, देखो जहां अंधकार था वहां कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान परमात्मा जहां होवेगा वहां अंधकार रहेगा नहीं। वहां तो कोटि सूर्य समप्रभा परमात्मा स्वयं है और स्वयं की प्रभा से जागृत है। तो उस स्वयं प्रभा को ही देख करके, ये स्वयं प्रभा ही तो है जीव। जब ब्रह्म से विलग हुआ तो जीव, और जब उसमें मिल गया तो वो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म की स्वयं की जो प्रभा है वो है काल्पनिक दृश्य, यह जीव। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान के उस अलौकिक रूप को देख करके परीक्षित जी एक टगु उस दृश्य को देख रहे हैं। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ 4 हाथों वाला कहां से आ गया। और वहीं भगवान का दर्शन किया। ब्रह्मास्त्र को
परमात्मा ने समाप्त किया, परीक्षित की रक्षा की, गर्भ से बाहर आए, सबने निवेदन किया। कुंती बुआ के सामने खड़े हो गए, बुआ जी अब हम चलना चाहते हैं। कुंती कहने लगी, हे कृष्ण तुम हमें बुआ ना कहा करो, क्योंकि जैसे ही तुम हमें बुआ कहते हो उसमें हमारी आसक्ति है वह जागृत हो जाती है। आसक्ति तो हम ये भूल जाती हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम परम ब्रह्म हो। मैं तुम्हें अपना लाला समझने लगती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारे दृष्टि में कभी ये आवे कि कृष्ण लाला है, नहीं, वो परम ब्रह्म है। कुंती मैया ने भगवान कृष्ण से मांगा था कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो बस हमें दुख दे दो, और संसार में कुछ नहीं चाहिए। और हे कृष्ण हम ये जानते भी हैं कि अगर तुम्हारा सानिध्य हमें ना मिला होता तो आज ये जो हमारे लाला हरे भरे दिख रहे हैं ना, ये एक भी ना होते। जहां भीष्म जैसे जिन्होंने ये प्रतिज्ञा धारण कर रखी है कि जब मैं चाहूंगा तब जीवन छोड़ूंगा, समाप्त होऊंगा, और भीम जैसे धुरंधर, द्रोण जैसे धनुर्धर, और उस महाबलियों के बीच से हमारे बेटों को ऐसे निकाल करके बाहर ले आए जैसे कोई पिता अपने बालक को मेले का दर्शन करा करके ले आता है। हमारे लालों के सर पर काल दौड़ रहा था और उसके मध्य से आप बचा करके लाए हो। तो हे कृष्ण हम जानते हैं कि अगर आपका हमें सहयोग नहीं मिला होता, सानिध्य नहीं मिला होता तो आज हमारे बेटे जीवित नहीं होते। और खूब सारी बातें की। युधिष्ठिर जी सामने आकर के खड़े हो गए। देखा युधिष्ठिर जी बड़े बेचैन दिख रहे हैं। तो भगवान ने पूछा क्या बात है, बड़े बेचैन दिख पड़ रहे हो? तो ये माया के बंधन में आ गए। गोविंद के सामने हाथों को जोड़ करके श्री युधिष्ठिर जी खड़े हो गए। हाथों को जोड़ लिया और कहने लगे, हे गोविंद, जिन माताओं को मैंने नवनीत श्रृंगार करे हुए देखा, जिन्हें सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित देखा, आज जब वही श्वेत वस्त्र धारण करके मेरे नेत्रों के सामने आती हैं तो मुझे रोना आता है। आज ये सिंहासन हमें धिक्कारता है कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, इस सिंहासन के लिए तुमने अपनों को समाप्त कर दिया। तो जिन्हें मैंने श्रृंगार वत देखा है और आज जब वो श्वेत वस्त्र धारण करके आती हैं तो हमारे नेत्रों से जल बहने लगता है। हे मोहन, ये बताओ कि हम करें क्या? भगवान ने देखा, अरे युधिष्ठिर, ये तो मोह से ग्रसित हो गया है, और अगर राजा मोह से ग्रसित हो जाए तो वो कभी अपने प्रजा का पालन नहीं कर सकता है। ये धर्मराज, तुम तो राजा हो, इसलिए राजा को मोह से कभी ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर वो मोह से ग्रसित हो गया तो वो फिर स्वयं की अभिलाषाओं में ही फंसा रहेगा, वो कभी जन कल्याण कर ही नहीं सकता है। अच्छा, हम हमेशा अपने बारे में सोचें तो जब भी कोई बात आवेगी तो हम अपने बारे में ही तो सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने को ही देख रखा है ना। तो अगर राजा मोह के वशीभूत हो जाए तो फिर प्रजा का कल्याण नहीं होता है। तो अब ये ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो मोह से जागृत बैठा हो, और ऐसा व्यक्ति तो एक ही है, और वो है भीष्म पितामह, जो बाणों की सैया पर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब हमें मोहन का दर्शन हो। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा, अर्जुन बहुत दिन हो गए हैं, चलो भीष्म के दर्शन नहीं किए हैं, चलो पितामह का दर्शन कर लिया जाए। सभी परिकर, जो पांडु परिकर है, तैयार हो गया। आगे धर्मराज हैं, आप सब लोग अच्छे से बैठा करो, है ना भाई। ये है धर्म, सब अच्छे से रिलैक्स होके, है ना, बढ़िया सी पंक्ति बीच के बैठ गए। जैसे हमें आराम मिलती है ना, तो हम अपने आराम के लिए तकिया लगवाते हैं, वैसे ही अच्छे से बैठ करके कथा सुनो। भाई पूजा कैसे होनी चाहिए? बोले सुखासन पर बैठ करके होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कुछ बिछा लो नीचे। अगर हमें चुभेगा तो फिर हमारा साधना में मन नहीं लगेगा ना।
क्योंकि ये शरीर जो है बड़ा सुकोमल है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसा रख लो जाके सुख आसन पे बैठ जाओ, फिर भजन करने का आनंद ही कुछ निराला हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बाणों की सैया पर भीष्म पितामह भगवान की राह देख रहे हैं। समस्त परिकर भीष्म पितामह के सामने खड़ा हो गया। धर्मराज ने जाकर के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, दीर्घजीवी भो, चिरंजीवी भो, यशस्वी भो। भीम ने आकर के प्रणाम किया, बलवान भो। अर्जुन ने आकर के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। अर्जुन के शब्द जैसे ही महात्मा भीष्म के श्रवणों से हृदय में प्रणित हुए, बहुत आनंद मिला। अर्जुन आ गए, हाँ बाबा आ गया। और वो छलिया नहीं आया। हे अर्जुन वो कहाँ है? कन्हैयालाल जी अर्जुन के पीछे ही थे, हाथ जोड़ करके आगे खड़े हो गए, बाबा कहीं नहीं, हम यही हैं। आकर के प्रणाम किया। जैसे ही मोहन को देखा, नेत्रों से जलबिंदु बहने लगे। हे मोहन, बस यही तो हम सोच ही रहे थे कि हमें कब आपका दर्शन होगा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये बताओ कि तुम्हारे भगवान से कौन कौन से रिश्ते हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? अर्जुन कहने लगे, प्रभु जब चाहते हो तब इन्हें तुम मित्र बना लेते हो, जब चाहते हो तब अपना गुरु बना लेते हो, जब चाहते हो तब इन्हें अपना संदेश वाहक बना लेते हो, न्योता भिजवा देते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे इनसे कौन कौन से रिश्ते हैं? भगवान कहते हैं, आप जो रिश्ता बनाना चाहते हो हम वो रिश्ता बनाने को तैयार हैं। चाहे बेटा बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पुत्र, जो चाहो सो बना लो। एक सेठ जी थे, वो रोज वृंदावन में भगवान की सेवा करने जाते थे। दाम्पत्य दोनों लोग। कुछ दिन बाद सनई सनई करते करते दोनों वृद्ध हो गए। और जब दोनों वृद्ध हो गए तो एक दिन ठाकुर सरकार के सामने खड़े होकर के निवेदन किया, प्रभु देखो जब तक इस शरीर में सामर्थ्य रही तब तक हमने खूब सेवा की आपकी, लेकिन अब हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो हम आपके धाम वृंदावन नहीं आ सकते, क्या करें? अब हमें ही सेवा की जरूरत पड़ रही है, आपकी सेवा कैसे करें? भगवान ने देखा, अरे वही एक बालक का रूप बनाया और गुहार लगाने लगे, कोई हमें चाकरी पर रखेगा? दाम्पत्य ने सुना कि आज देखो दोपहर में हम चर्चा भी कर रहे थे, भोलेनंद के लाला की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। अपने मन के पटल रित खोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
अपने फल के बोलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तो भगवान बालक का रूप रख के आ गए और गुहार लगाने लगे, ए भैया कोई हमें चाकरी पे रखेगा। दामपति ने सोचा, अरे दोपहर में तो चर्चा कर रहे थे कि कोई हमें सेवक मिल जावे, और बड़ी सहजता से सेवक प्राप्त हो गया है। बुलाया, ये लाला इधर आओ। और भगवान खुद के वहां पहुंच गए, खड़े हो गए। हाँ बापू। सेठ जी कहने लगे, ये बताओ चाकरी में पारिश्रम कितना लोगे, पैसे कितने लोगे? भगवान कहने लगे, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, बस हम भोजन करते हैं और आप हमें भोजन करवाते रहना और हम चाकरी करते रहेंगे। सेठ जी कहने लगे, बस भोजन ही की बात है तो भोजन हम देते रहेंगे। भगवान बोले, एक शर्त है, जिस दिन भोजन पे कोई रोक टोक हो गई हमारे, तो उसी दिन हम चले जाएंगे। सेठ जी तैयार हो गए कि चलो सब खाने को खा देगा, भाई भोजन ही तो करेगा, पेट में कोई बांध के तो नहीं ले जाएगा। तो चाकरी भगवान करने लगे, खूब मन लगा करके भगवान सेवा दाम्पत्य की करते हैं। एक दिन बुलौआ लगा था मोहल्ले में, तो माता भी बुलौआ में गई, चर्चा होने लगी। तो बहनों ने पूछ दिया, बहन तुम्हारे घर में जो सेवक है वो चाकरी करने का कितना धन लेता है, पारिश्रम कितना लेता है वो? तो उन्होंने कहा, बहन धन तो नहीं लेता है, लेकिन क्या बताऊं, खाना बहुत खाता है। बस इतनी ही चर्चा हुई और भगवान वहीं से अंतर ध्यान। सायंकालीन माता घर आई, भोजन पकाया, वही नित्य प्रति की भांति। सेठ जी उस बालक के साथ ऐसे ही हिल मिल गए थे कि ये उन्हें